हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। आरआरबी ग्रुप डी 14 अगस्त के दूसरे शिफ्ट का पेपर खत्म हो चुका है। और दोस्तों, आज के पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया था, इस क्लास के माध्यम से एग्जाम एनालिसिस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड के किस पूर्व मुख्यमंत्री को सार्वजनिक मामलों में योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। देखो दोस्तों, जब से आपका पेपर हो रहा है ना, आपके पद्म भूषण हो, विभूषण हो, पद्मश्री, इनसे क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे शिबू सोरेन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और शिबू सोरेन का ही बेटा अभी हेमंत सोरेन, जो कि झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री है। और अभी थोड़ा सा पेपर लीक के बारे में बहुत ज़्यादा खराब है, लेकिन इस सरकार को कोई गम ही नहीं है ना, क्योंकि हम भी झारखंड से, तो हमें भी थोड़ा दुख होता है। अगला क्वेश्चन कि मई 2026 में आयोजित परिणामों के अनुसार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पहली बार किस दल ने जीती है। जब से ये पेपर शुरू हो रहा है, आपके जितने भी 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के राज्यपाल से क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और अगर मैं इनकी सीएम की बात करूँ तो शुवेंदु अधिकारी जी आ जाएगा, जो आपके पेपर के लिए कई बार पूछा जा चुका है। इसी के साथ आपके तमिलनाडु से संबंधित आपके कौन, तो थालापति विजय, इनसे भी क्वेश्चन लगातार आपके पेपर में पूछा जा रहा है। आपके असम वाला हेमंत बिस्वा, ये कौन से विधानसभा सीट से चुनाव को जीता था, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। तो आपके पेपर के लिए थोड़ा सा ये सारा का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन की संशोधित प्रावधान के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड के सीसी के तहत अधिकतम कितनी ऋण सीमा की बात की गई है। दोस्तों, मेरे को एक बार केसीसी लोन मिला था, ठीक है, जिसमें से कुल 25,000 के आसपास में ही मिल पाया था, ठीक है। मतलब ज़मीन के ही आसपास में मिलता है कि जितना आपकी रसीद में जाता है, मतलब ज़मीन है उस अनुसार से मिलता है। तो मेरे ज़मीन में थोड़ा सा कम था, जिसके कारण से 25,000 का प्राप्त हुआ था। लेकिन उसमें से मैक्सिमम की बात करूँ तो 5 लाख, जो कि केसीसी के तहत आप लोन को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा था कि मई 2026 में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेज़बानी भारत के किस शहर में की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके पेपर में स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स आपकी क्वेश्चन लगातार हर एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, गांधीनगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और यहीं पे 2026 में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेज़बानी किया गया था। अगला क्वेश्चन ये रहा था कि 44 यू आणविक द्रव्यमान किस पदार्थ का होता है। तो यहाँ पे CO2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा था कि मानव पाचन में लार में उपस्थित एंजाइम मुख्य रूप से किस पदार्थ में पाचन की सहायता करता है। आपको भी पता होगा कि सर, जो स्टार्च होता है ना, इसी को पाचन करने के लिए एक सहायता करता है। तो यहाँ पे फैट्स नहीं, यहाँ पे स्टार्च इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और ये जितने भी साइंस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना दोस्तों, मतलब इजी वाला मतलब पूछा जा रहा है। आप यूँ नहीं कह सकते कि पूरे हार्ड वाला है, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। आप भी थोड़ा सा इस तरीके से क्वेश्चन को याद करके जरूर जाइएगा, है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा था कि CO2 गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में प्रवाहित करने पर कौन सा सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। अगर मैं बात करूँ कि अवक्षेप प्राप्त होता है, तो यहाँ पे CaCO3 आ जाएगा। और CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सब लोगों को याद रखनी है। बाकी बात दोस्तों, अगर आप सबको ये क्लास अच्छा लग रहा हो ना, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। आपको क्या करनी है, तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करनी है। अगला क्वेश्चन कि भारत में बोत्सवाना से लाए गए चीते को किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया था। आपके पेपर में करीब 2 से 3 शिफ्ट से दोस्तों यही चीते वाला, कौन सा चीता कौन बच्चे को जन्म दिया, इस टाइप से क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिल रहा है ना। तो यहाँ पे कूनो राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं कूनो राष्ट्रीय उद्यान की बात करूँ, तो यहीं पे बोत्सवाना से जो लाया गया चीता था ना, यहीं पे रखा गया था। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा कि विशाखापट्टनम में आयोजित प्रमुख बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है। तो यहाँ पे मिलन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और आपका दोस्तों पेपर कब है, एक रिव्यू कमेंट बॉक्स में देना। कल 15 अगस्त है, कल तो पेपर आपका नहीं होगा। फिर 16 तारीख से आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। 16 को भी नहीं होगा, ठीक है। फिर आपके 17 को, फिर 18 को, फिर 19 को, फिर 20 को, फिर 21 का है, और फिर जाके 25 का है। तो ये आपका एग्ज़ाम इस 3 तारीख को होने वाला है। तो आपको क्या करनी है, कौन से तारीख में आपका पेपर है, एक रिव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर देनी है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा था दोस्तों, ये क्वेश्चन पुनः 3 बार अभी तक पूछा जा चुका है गुरविंदर सिंह से, ठीक है,
कि 100 मीटर दौड़ जो 10.9 सेकेंड का समय दर्ज करने वाले धावक के रूप में निम्नलिखित में से कौन से नाम दिया जाता है। अगर 100 मीटर की बात करूँ ना, तो हम भी अपने गांव में मतलब दौड़ा हूँ, ठीक है। करीब 12 से 13 सेकंड के आसपास में 100 मीटर हम भी दौड़ जाते हैं ना। तो यहाँ पे गुरविंदर सिंह आ जाएगा, ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि SMOPS 2026 के दूसरे संस्करण का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था। तो यहाँ पे बेंगलुरु इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये हमेशा आयोजन वाला आपके समिट वाला क्वेश्चन बार बार हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन ये रहा था, और ये क्वेश्चन मेरे को पहली बार मतलब पता चला, ठीक है। इसके पहले मुझे इसका बारे में पता नहीं था, ठीक है, कि इंजेक्शन द्वारा दी गई दवा को शरीर के सबसे तेजी से पहुंचाने वाला मार्ग कौन सा है। तो हमको पता चला, अच्छा, इंट्रावीनस जो कि एक नस है और इसी में इसको दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और मेरे को ये पहली बार पता चला कि भाई साहब गजब यार। तो होता है यार, कभी कभी नया चीज़ हमको सीखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन की विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले सीधे चालक के चार और किस प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है ना। अगर मैं विद्युत धारा की बात करूँ तो विद्युत क्षेत्र नहीं, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि आदि प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के फोकस से होकर आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद उसकी दिशा क्या होगा। जितने भी आपके पेपर में चाहे परावर्तन हो चाहे अपवर्तन हो, इस टाइप वाला जो क्वेश्चन है ना, बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। तो आपको इस टाइप वाला थोड़ा सा जरूर ढंग के पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ग्रासनी से पूछा गया था, ग्रास नली। आपने अगर रिलेट करके आंसर दोगे ना तो बढ़िया से देख सकते हो। ग्रासनी का कार्य दिया गया था, तो भोजन का पाचन करना ग्रासनी का काम नहीं होता दोस्त। ग्रासनी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को भोजन वगैरह ग्रास करना, मतलब ग्रास मतलब नाली जो ना, उसमें मतलब ले जाने का जो काम होता है ना, वहीं पे होता है। जैसे कि भोजन हो या फिर वायु हो, इनको आवागमन का लिए जो मार्ग होता है ना, उसी को ग्रासनी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवाणु कोशिका में वह क्षेत्र जहाँ उसका आनुवंशिक पदार्थ स्थित होता है और झिल्ली से घिरा नहीं होता है, ये क्या कहलाता है। तो केंद्रभा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि जनवरी 2026 में निकोलस मदुरो को पकड़ने के लिए ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजर्व किस देश के द्वारा चलाया गया था। तो अमेरिका आ जाएगा, ठीक है। तो यही सब क्वेश्चन देखने को मिला था। आपको क्लास कैसा लगा। अगर दोस्तों क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करनी है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सबका।